तो अभी हम लोग क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 9 को हल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, आपको एग्जाम से रिलेटेड वे क्वेश्चन करा दिया जा रहा है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों क्या कहता है, निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात करें। तो हेलो बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे दिया रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो सबसे पहले हल करेंगे तो वर्ग अंतराल इस प्रकार से आपको लिख लेना है और बारंबारता इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद आपको बारंबारता में देखना है कि सबसे बड़ी संख्या आपको क्या नज़र आ रहा है। तो देखो 20 सबसे बड़ी संख्या, इसको इस प्रकार से आप गोल घेरा कर ले। आप देखिए एल जो है बहुलक का वर्ग निकलेगा, तो बहुलक का वर्ग, बहुलक का वर्ग देखे तो ये जो गोल घेरा किए हैं उसका सीधे वाला संख्या जो है बहुलक का वर्ग होता है। तो हमको 125 माइनस 145 ये क्या है, बहुलक का वर्ग है। इसको क्या बोलते हैं, निम्न सीमा, और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो देखे बच्चों हमको एल भी निकल रहा है, एल इसको बोलेंगे निम्न सीमा को। तो एल लिखेंगे एल इक्वल टू 125। और देखिए बच्चों इसी से हमारा एच निकलेगा। एच जो है हाइट को बोलते हैं, तो इसका एच जो क्या होगा, 125 में 145 को जो घटाएंगे तो उसका हमारा अंतर क्या आ जाएगा, वही हमारा एच हो जाएगा। देखिए 125 में 45 को घटाएंगे तो 5 5 क्या हो जाएगा, 0। 2 में 4 घटेगा, क्या 2 बचेगा, 1 में 1 तो 1। एच हमारा क्या आ गया, 20 आ गया। अब देखिए बच्चों F0, F1 और F2 निकालना पड़ेगा। तो देखो F0 इसको बोलेंगे, F1 और F2 इस प्रकार से। F0 का मान कितना है, 13 लिख दिए। F1 का मान देखे बच्चों 20 है, और F2 का मान देखे बच्चों 14 है, लिख दिए। अब देखिए बच्चों बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे। बहुलक इसका फॉर्मूला देखिए L प्लस F1 माइनस F0 गुना H होता है, ये बटा इस प्रकार से कर लेना। 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है बच्चों इसका फॉर्मूला। तो बहुलक L का मान देखिए बच्चों कितना है, 125 है, तो हमको 125 लिख देना है। प्लस का साइन है तो प्लस। अब देखिए F1 का मान कितना है, तो F1 का मान देखे 20 है, 20 लिख लेना है। माइनस F0 का मान देखिए 13 है, 13 हमें लिख लेना है। उसके बाद देखिए बच्चों बटा 2F1, तो 2 गुने F1 का मान कितना है, 20 है, 20 लिख लिए। माइनस F0 का मान देखिए बच्चों कितना है, 13 है, 13 माइनस F2 का मान देखिए कितना है, 14, 14 लिख लेना है। गुना H का मान देखिए कितना है, 20 है, तो हमें 20 लिख लेना है। अब देखिए बच्चों बहुलक का 125 प्लस है तो प्लस, पहले इसे घटा लेंगे। 20 में 13 घटेगा तो कितना बचेगा, 13 में ये 10 तो 7 बचेगा, बटा इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4, 40 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे, बड़ा का साइन क्या है, पहले माइनस, उसके बाद देखिए जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 1 और 1 2, 27 ब्रैकेट बंद, गुना का साइन 20। अब देखिए 125 प्लस 7 घटेगा 40 में 27, चले घटाते हैं। 7 में 1 इसे दिया 10 हो गया, 7 में 10 घटेगा तो 3, 2 में 1 इसे दिया तो इसमें 3 में 2 घटेगा तो 1, ये गुना 20। अब देखिए बच्चों इक्वल टू 125
प्लस इसको इससे गुना कर लेंगे, 7 दूनी 14 और ये 0, 140/13। देखो बच्चों, पहले हम इसको अगर भाग दे देते हैं तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। चलिए इसको भाग देते हैं। 13 में इसको रफ में करेंगे आप, 140 को भाग देते हैं तो 13 एकम 13 घटेगा तो 1, ये 0 नीचे उतर गया। अब देखिए बच्चों, ये जाएगा 13 का पहाड़ा हम 10, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, पहले तो 0 बैठा लेंगे, यहाँ पर भी 0 लगेगा, ये दशमलव संख्या लग गया। अब देखिए 13 का पहाड़ा में 100 आता है, नहीं आता है उससे कम लाए, 13 सत्ते 91 घटाते हैं, ये 10 में है, एक इसे दिया, ये कितना हो गया 10, 10 में 1 घटेगा, 9 बचेगा। अब देखिए इसमें कितना बचा 9 और ये 9, 9 9 तो 0 बच गया। अब 9 है तो क्या करेंगे कि दशमलव के जब बैठा देते हैं तो उसके बाद आप कितनों ही 0 लगा लें। चलिए लगा लिए 1 0 और, तो 13 का पहाड़ा में 90 लाना है तो नहीं आता है, तो 13 का पहाड़ा 90 से कम लाए तो 13 छक 78। अब देखिए एक इसे दिए, ये 10, 10 में 8 घटेगा तो 2, एक इसे दिया तो इसमें 8 बचा और इसमें 7, 7 में 8 घटेगा तो 1। तो हमें दशमलव के बाद 2 संख्या हमारे लिए काफ़ी है, तो हमको यहाँ पर लिख देना है कि 125 प्लस इसको दशमलव संख्या कितना आया 10.76, 10.76। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो आप देखिए इस प्रकार आपसे जोड़ सकते हैं, 125 में 10.6 इस प्रकार आपसे जोड़ सकते हैं, ये 76 हो जाएगा। 5 3, तो हमारा आंसर क्या आया, बहुलक बराबर आप लिख सकते हैं 135.7 और 6, ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। हेलो बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।